नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा चर्चा पे हो रहा है। क्या इधर पे मार्केट क्रैश हो सकता है? अगर होता भी है तो कैसे उससे बचें? जी हाँ दोस्तों, आज मैं कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बल्कि इंडेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, मार्केट के बारे में डिस्कस करूंगा, और कभी भी एक रिवर्सल आता है तो वहाँ पे हमें रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जब से निफ्टी ने 17,000 का लेवल पार किया है तब से मार्केट में एक हल्ला है, एक नॉइज़ है कि मार्केट कभी भी इधर से रिवर्स कर सकता है। सेंसेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स भी दोस्तों 60,000 के पार जा चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हमें देखने को मिलती है। और इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो नॉइज़ से बचना होता है, लेकिन इसी बीच में हम लोग जो किताबी नॉलेज पढ़ते हैं और जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सच बताऊं दोस्तों, 2008 की मंदी मैंने नहीं देखी थी, लेकिन 2008 की मंदी को छोड़ के 2020 की जो मंदी आई उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उस एक डेढ़ साल में मेरे बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले और मेरा जो इक्विटी मार्केट को देखने का नज़रिया है वो पूरा कंप्लीट बदल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट आपसे अगर टेम्प्रोरी कुछ छीनता है तो उसके अगेंस्ट में लॉन्ग टर्म में कुछ देता भी है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आप उनसे पूछिए जो मार्केट का टॉप निफ्टी को 12,000 समझ रहे थे और उसके बाद उन्होंने 17,000 के लेवल पे अभी तक निवेश नहीं किया और निफ्टी वहाँ से 5,000 पॉइंट भाग चुकी है। आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपसे रैली मिस हुई है तो क्या करें, रैली मिस नहीं हुई है, पार्टिसिपेट कर लिए हैं तो इधर पे जो नॉइस है उस नॉइस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इधर पे हमें इक्विटी मार्केट में अपना जो साइकोलॉजी है, अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, अपनी जो कन्विक्शन है उस पर कैसे खरा उतरना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि हम लोग कभी भी इक्विटी मार्केट में आते हैं तो क्यों आते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिनके पास थोड़े सरप्लस पैसे होते हैं, मान के चलिए अगर आपका सैलरी 1 लाख है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का सैलरी 50,000 भी होता है, लेकिन उस 1 लाख में आप अगर सेविंग्स 50,000 करते हैं और 50,000 के खर्चे होते हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं कि उस 50,000 को आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में डाल के अपने पैसे को बढ़ाएं और कंपाउंडिंग का मदद से आप लॉन्ग टर्म पैसे बनाएं। याद रखिएगा दोस्तों, कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो लॉन्ग रन में ही होता है। इसलिए आप जितने भी बड़े इंटरव्यू देख लें बड़े बड़े निवेशक का, उनका एक ही मंत्र है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं जैसे कैश हो गए, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को लाइक टेम्प्रोरी कोई बॉन्ड के माध्यम से कहीं पे भी मनी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद होती है इक्विटी, उसके बाद होती है फिक्स्ड इनकम, और बाद में आती है गाइस रियल इस्टेट, उसके बाद आती है गोल्ड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इन सब में सबसे बड़ा जो क्लास है वो इक्विटी क्लास है। बिकॉज इक्विटी में क्या करते हैं, आप कोई बिजनेस का ओनरशिप परचेज करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो मेक श्योर एज ए पार्टनर बाई करें। ये समझिए कि उस स्टॉक में आने वाले कल में पोटेंशियल क्या है। लेकिन अगर आपको इस उतार चढ़ाव से डर लगता है तो भाई मेरे हिसाब से आपके लिए दूसरे एसेट क्लास बने हुए हैं। बिकॉज इक्विटी मार्केट में कोई फिक्स्ड पैसे बनते नहीं है, लेकिन ये जब पैसे बनते हैं तो सारे एसेट क्लास पीछे छूट जाते हैं। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट में कौन कौन से विकल्प मौजूद है। अब जिनकी एज 60 साल से ऊपर है तो उनको मैं इक्विटी पे 100% कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप एक्सपोजर डालिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जैसे जैसे एज बढ़ते जाए वैसे वैसे आपकी डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी फिक्स्ड इनकम में जानी चाहिए। लेकिन अगर आप नौजवान हैं, आपकी एज 20 25 30 साल है, तो आप इक्विटी मार्केट में 20-25 साल में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट आपको वो रास्ता देता है। ये सुप्रीम इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि इक्विटी मार्केट में आप एक शेयर से भी कोई बिजनेस को परचेस कर सकते हैं, उसके आप ओनर बन सकते हैं। इसीलिए गाइस इक्विटी मार्केट सबसे सुप्रीम है। लेकिन इक्विटी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है क्योंकि इसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको इधर पे वही समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में कभी आप आते हैं तो इसलिए आते हैं कि आप दूसरे जो एसेट क्लास है उसको कंपेरेटिवली थोड़े से बीट कर पाएँ। तो वो बीट तभी हो पाता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। अगर आप देखें दोस्तों तो सेंसस की बात की जाए 1986 में 561 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा था। और आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सेंसस हमेशा ऐसे लीनियर चलता है। जी नहीं दोस्तों, उसमें टाइमली हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, और इस करेक्शन से अगर आप डर जाते हैं तो मार्केट में आप कभी एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि 2008 में जब क्रैश आया था, जब लेमन ब्रदर्स क्रैश हो चुका था, तो मार्केट को सही में बहुत झटका लगा था। और इधर पे पूरे ग्लोबली कोई भी समझ नहीं पाया था कि ये क्रैश इतना डीप हो सकता है। उसके बाद फेड की बात की जाए, बड़े बड़े रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, तो उन्होंने पैसे प्रिंट कर करके इस चीज़ को डिले कर दिया। और अभी की बात की जाए तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं
वो काफ़ी स्मार्ट बन चुके हैं, सीरियस हो चुके हैं। कभी मार्केट क्रैश आता है तो मनी पंप करके, प्रिंट करके उस इकोनॉमी को बचा देते हैं, उस शेयर मार्केट को बचा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये तो गैस आर्टिफिशियल पंप हो गए, लेकिन मार्केट रिकवर तभी होगा जब इकोनॉमी फिर से खरी उतरेगी। इसके पहले जब हमें क्रैश देखने को मिला था 2008 की मंदी, तो उस समय ये पहली बार हमें देखने को मिला था, तो वहाँ पे रिकवरी बहुत लेट लग गई थी। लेकिन अगर आप देखें तो कोविड का जब क्रैश हुआ था तो गैस वहाँ पे जो रिकवरी हुई थी वो सबसे फास्ट हमें देखने को मिली थी। मार्केट में इतना मनी प्रिंट हुआ था जिसके वजह से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, कंजम्पशन फिर से वापस आ रहे हैं। अब तो गैस धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पे आ रही है। तो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का, और जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पर आती है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट भी अपनी चाल पे चलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे रिकवरी होने के लिए हमें 2 साल का वेट करना पड़ा था, 2.5 साल का वेट करना पड़ा था, लेकिन इधर पे दोस्तों मात्र 5-6 महीना में ही इकोनॉमी रिकवर हो गई। और इधर पे अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया। लोग देखते हैं, सोचते हैं कि सेंसेक्स डबल हो गया, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो सेंसेक्स पिछले ऑल टाइम हाई से, जो कि 40,000 के आसपास था, वहाँ से गैस मात्र 50% ही बढ़ा है इस 1.5 साल की अवधि में। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पर अगर आप उस सेंस से देखें तो आपको मार्केट महंगा ज़रूर लगेगा, लेकिन मार्केट में आपको समझ में आ जाएगा कि आप बॉटम से जो जोड़ रहे हैं वो गलत है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस हाई से जोड़े हैं तो अभी भी दोस्तों मार्केट में 50% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, मार्केट में मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट होता है, और उस सेंटीमेंट से आपको लड़ना होगा। अगर आप सोचेंगे कि मार्केट क्रैश से बच जाएं, तो ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो मार्केट क्रैश से बच जाएंगे। इसके पहले जो बोलते हैं कि मार्केट क्रैश के पहले मैंने टॉप पे बेच दिया, बॉटम पे खरीद लिया, दोस्तों वो एकदम झूठे होते हैं। और इधर पे उन सब के बातों पे मत जाइएगा, बिकॉज मार्केट को टाइम करना किसी के बस की बात नहीं है। इसके पहले बहुत लोगों ने बजाज फाइनेंस को बहुत ही सस्ते भाव में बेच दिया था, आज आपने देखा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत ही सस्ते भाव में बताया था, आज वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो इसीलिए गाइस याद रखिएगा, इक्विटी मार्केट में सेंटीमेंट आते हैं और कोई न्यूज़ होता है तभी वो आपको डिस्काउंटेड मिलता है, अगर नहीं होगा तो भाई क्यों मिलेगा। तो इसी के बीच में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इक्विटी मार्केट में अगर आप आते हैं तो आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि भाई आप गिरावट का सामना ज़रूर करेंगे, लेकिन जब रिकवरी होगी तो रिकवरी फास्ट होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 100% कोई भी लेवल पे पैसा डिप्लॉय ना करें। आपके पास में कुछ बॉन्ड्स होने चाहिए, कुछ फंड्स होने चाहिए, कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए कि कभी मार्केट में थोड़ी करेक्शन आए, मंदी आए, और अगर वो चलता है साल 2 साल या फिर 6 महीना 5 महीना, तो वहाँ पे आपके पास पैसे हों और आप SIP करके लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाएँ। जी दोस्तों, इधर पे जिन्होंने अपने माल को बेच दिया वो आज एंट्री भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच के कि मार्केट बहुत महंगा हो गया, मार्केट बबल हो गया। लेकिन असल में अगर आप देखें तो कैसे इकोनॉमी भी उस रफ्तार से पटरी पे आ रही है, और Q2 के नंबर्स हमें दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, और नंबर्स के ऊपर ही मार्केट चलती है। मैंने आपको हमेशा से एक सीरीज़ स्टार्ट जब की थी बताया था कि आपको मार्केट में अगर आप रियलिस्टिक हैं तो सच में बताऊं तो 15-20% का आप सालाना रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि कौन से स्टॉक कौन से भाव पे खरीदना है, आप आराम से 25 से 30% के आसपास पैसा बनाते हैं। लेकिन आपको दोस्तों अगर कोई भी अच्छी कंपनी 26% का पैसा बना के दें तो जी हाँ दोस्तों, वो 3 साल में आप देख सकते हैं कि आपके पैसे डबल करती है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट का आप छोड़ दीजिए, अपनी जो कन्विक्शन है उस पर भरोसा रखिए, और अपने जो मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स अपने चुने हैं ये सोच के कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी बढ़ेगी, बिकॉज आप कंपनी के ओनर भी हैं। तो भाई उस हिसाब से अगर आप सोचें आपको पैनिक नहीं होगा, बिकॉज मार्केट गिरता है तो रफ्तार से बढ़ता भी है। और इधर पर अगर आप देखें तो हर 3 साल में दोस्तों ये पैसे आपके डबल होते हैं। दोस्तों वही अगर आप 30 साल तक बने रहें, बिकॉज मार्केट में मैंने क्या बताया कि जितना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी लंबी होगी उतना ही इक्विटी मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज इधर पे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है। वही दोस्तों 1 लाख आपके कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 करोड़, मतलब आपके 1 रुपया बन गए दोस्तों 10 करोड़ के आसपास, मतलब आपके 1 लाख बन गए 10 करोड़ के आसपास। तो उधर पर अगर आप देखें तो आपके पैसे कितने हुए हैं, 100 गुना के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में याद रखिएगा, अगर आप रियलिस्टिक हैं, 15-20% का सीजे से खुश हैं, तो मार्केट से आप कभी कंप्लेन मत करिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव से पैनिक नहीं होता है, आपको सही भाव पता है, सही माल का क्वालिटी पता है, तो गैस आप आराम से 26% ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप वेल्दी बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं। और यही कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने पोर्टफोलियो की चिंता करनी है, और कौन से स्टॉक्स को आपने उठाया है अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात की जाए, ये है पीटर लिंच। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हमें देखने को मिलते हैं, और बात की जाए ये बहुत ही अच्छे ट्रेडर भी हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये कौन है, ये एक मैनेजर हैं। बात की जाए फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट की, और इन्होंने 1977 से 1990 तक बहुत पैसे कमाए और बहुत ज़्यादा ये सुर्खियां में रहे थे। लेकिन दोस्तों इधर पे इतने पैसे कमाने के बावजूद भी ये वॉरेन बफेट सर के सामने बहुत ही कम पैसे वाले हैं, और वॉरेन बफेट सर इनसे बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं। दोनों ही महान हैं और दोनों ही यूनिक है, लेकिन वॉरेन बफेट सर ने
पीटर लिंच से इतने पैसे क्यों कमाएं, इसके पहले ही मैंने बताया था और आज मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहता हूं बिकॉज मार्केट में पैसे वही बनाता है जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही लंबी होती है। यहाँ पे एक छोटी सी आर्टिकल थी, बहुत ही पुरानी है लेकिन बहुत ही काम की है। पीटर लिंच ने फाइनली वॉरेन बफेट सर से जब बात करी तो उधर पे उनको रियलाइज़ हुआ कि वॉरेन बफेट सर सबसे नंबर वन इसलिए है बिकॉज उनकी एक मिस्टेक है जिनको वॉरेन बफेट सर ने फाइंड किया था। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट सर हमेशा हर साल अपने जो एजीएम होते हैं उधर पे शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में कुछ कुछ बातें हैं जो डालते हैं। तो पीटर लिंच की एक बहुत बड़ी अच्छी बुक है, आपको मैंने बताया भी था। उसमें एक लाइन था और वॉरेन बफेट सर ने इनको फ़ोन करके पूछा भी था क्या मैं आपका वो लाइन यूज़ कर सकता हूँ। पीटर लिंच की मैं बात बोल रहा हूँ। तो पीटर लिंच ने जब ये बात समझी कि भाई कौन सी लाइन वॉरेन बफेट सर उनकी बुक से लेना चाहते हैं, तब दोस्तों उनको अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक समझ में आई। वो जो बफेट सर हैं उन्होंने फ़ोन किया, बात की जाए, और फ़ोन करके जब पीटर लिंच से बात की तो भाई उनको समझ में आया कि जो पीटर लिंच हैं उनकी गलती कहाँ हुई। बिकॉज वॉरेन बफेट सर ने एक ही बात बोला कि मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ और वही लाइन कॉपी करना चाहता हूँ जो आपने अपने बुक में पब्लिश की है। सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग योर लूजर्स इज लाइक कटिंग द फ्लावर एंड वाटरिंग द वीड्स। तो आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने विनर्स को जल्दी ही सेल कर लेते हैं और जो लूजर्स होते हैं उनको एवरेजिंग करते हैं और उनको इस आशा में रखते हैं कि वो बहुत भागेंगे। लेकिन इक्विटी मार्केट में वैसा नहीं होता है। जो विनर्स होता है गाइस वो भागते ही चले जाते हैं और यही जो मिस्टेक है ये बहुत लोग करते हैं। बिकॉज अपने विनर्स को 15-20-30% के आसपास पैसे कमा के छोड़ देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जो विनर्स उनको 300%, 3000% पैसे बना के दे सकता है उनको वो जल्दी ही क्विट करते हैं। और लूजर्स की बात की जाए, वोडाफोन आइडिया, येस बैंक और यानी कितने सारे स्टॉक्स में वो अपने एवरेजिंग करते हैं या फिर उधर पे इस आशा में बने रहते हैं कि उनको पैसे बनेंगे। तो यही दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पीटर लिंच ने आइडेंटिफाई की और वॉरेन बफेट सर ने उनको ये बात बताया। दोस्तों ये एग्जांपल IRCTC में भी हमें देखने को मिलता है 1400 के भाव पे। मैंने इसको एग्रेसिवली बहुत बार कवर किया था, बताया भी था कि आपको ऐसे स्टॉक को बेचना नहीं है। बहुत लोगों ने तो गाइस 1700 के पे बेच दिया, बहुत लोगों ने 2200 बेच दिया, बहुत लोगों ने स्प्लिट के पहले भी बेच दिया। और दोस्तों अभी के भाव की बात की जाए ये 3702 के आसपास है। दोस्तों बहुत लोगों ने गलती की बजाज फाइनेंस में और उनको ये समझ में नहीं आया कि बजाज फाइनेंस का भाव इतना बढ़ सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी आपको इक्विटी को ओन करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आप उसका बिजनेस को ओन करते हैं। बिजनेस रातों रात खत्म नहीं हो जाएगी। फंडामेंटल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बोलता हूँ कि फंडामेंटल को समझिए और माल की क्वालिटी को समझिए कि आप कौन से स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अब जिनसे इतनी बड़ी रैली मिस हो गई तो वो दोस्तों बबल बोलेंगे, लेकिन अगर क्रैश आता है तो उससे पैनिक मत करिएगा। बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऐसी करेक्शन होती रहती है, लेकिन आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काबिल तारीफ होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में दोस्तों आपको पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जितने बने रहेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा। इसके पहले बहुत लोगों को लगा था कि बजाज फाइनेंस अब खत्म हो जाएगा, 1700 के भाव पर आ चुका था, लेकिन अभी के भाव की बात की जाए तो वो दोस्तों 8000 के लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसका जो जोड़ीदार है बजाज फाइनेंस वो भी गाइस 20,000 का हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने बता दी और आपके ऊपर मैंने छोड़ा है कि आपको करना क्या है। बिकॉज मार्केट में मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप स्विंग करते भी हैं तो कोई गलत नहीं करते, बिकॉज जहाँ पे मौका होता है मैं भी करता हूँ तो उसका अलग पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें टाइमली प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है गाइस उसमें छेड़छाड़ मत करें। एक बार पोर्टफोलियो में घुस गया रिसर्च के बाद अब उसको निकलने मत दीजिए। और लॉन्ग टर्म तो जितने बने रहेंगे तो उतने ही पैसे बनेंगे। तो मार्केट में कोई बचा हुआ नहीं है जो क्रैश को नहीं फेस करेगा। सबके लाइफ में क्रैश आएगा लेकिन चला भी जाएगा। इंडिया की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है, मतलब कंट्री है, और इनकी जो इक्विटी मार्केट है ये आने वाले कल में और भी बूम हो सकती है। इसलिए बहुत सारे FIAs भी आज के टाइम में इंटरेस्टेड हैं। तो आपकी कंपनी अगर दोस्तों हर साल 20 से 25% का सेल्स निकाल लेती है, 15 से 20% में निकालती है तो इनफ होता है। उनके ROE देखिए 15 से 20-30% के आसपास है या फिर नहीं है। कंपनी डिफ्री होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में वो बच जाएँ तो क्रैश से घबराइएगा मत, गिरता भी है तो आपके लिए मौका है। तो आई होप दोस्तों जो एक बहुत बड़ा डाउट था मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।